हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें और अच्छे रहें फ्रेंड्स। तो अभी मॉर्निंग में जो है मैं किचन में बना रही हूँ खिचड़ा। और ये रेसिपी जो है हमारे इधर बहुत बनती है। इसमें गेहूँ, चावल, दाल सब कुछ मिला करके और सारे वेजिस मिला करके इसको बनाते हैं खिचड़ा। तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है ये। तो मैं संडे के दिन अक्सर ऐसे ही करती हूँ, खिचड़ा बनाती हूँ, क्योंकि मेरा मन बहुत करता है खिचड़ा खाने का। मुझे बहुत टेस्टी लगता है खिचड़ा। तो आज संडे था तो मैं सोच रही थी कि आज खिचड़ा बनाऊँ। और बहुत मन था मेरा कि मैं खिचड़ा बनाऊँ। तो मैंने इसमें नमक डाल दिया और गेहूँ वगैरह उबालने के लिए रख दिया और कुकर लगा दूँगी और ये पकता रहेगा धीरे धीरे। फिर मैं बाकी के काम करते रहूँगी। तो बस फ्रेंड्स, आज मेरे यहाँ खाने में यही बनेगा खिचड़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एनी टाइम खाने का मन करता है मेरा बस। और इसको बनाने में काफ़ी टाइम लगता है, इसलिए मैं मॉर्निंग में इसको उबालने के लिए चढ़ा दे रही हूँ। फिर बाद में 11-12 बजे जो है मैं इसको बघार दूँगी। अभी तो बहुत मॉर्निंग का टाइम है, 6:30 के करीब हो रहा है। और इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स उबालने पड़ते हैं। जैसे चावल उबालना पड़ता है, दाल चावल उबालना पड़ता है, वेजिस उबालना पड़ता है। फिर गेहूँ जो होता है उसको मैंने रात भर के लिए फुलो दिए थे, उसको मॉर्निंग में सीटी लगाना होता है, फिर इसको कूटना होता है और फिर इसको बनाते हैं। तो बहुत टेस्टी लगता है। इसमें बहुत सारे मसाले वगैरह भी ऐड करते हैं। तो ये जो खिचड़ा है बहुत टेस्टी लगता है। आप कभी ट्राई करिएगा। मेरी वीडियो में ना इसका वो भी है, क्या बोलते हैं, इसकी रेसिपी भी है शॉर्ट वीडियो में। आप चाहे तो आप देख सकते हैं इसको। और काफ़ी अच्छी रेसिपी है, बहुत टेस्टी लगती है और हेल्दी भी बहुत होता है इसमें, क्योंकि बहुत सारी दालें होती हैं और बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, सब कुछ इकट्ठा वेजिस होती है। तो ये पौष्टिक भी बहुत होता है, हेल्दी बहुत होता है। तो मैं अभी गुड़िया के लिए दूध बना रही थी। पहले एक गिलास बना लिया क्योंकि छोटी गुड़िया उठी थी, फिर बड़ी गुड़िया भी उठ गई, तो उसके लिए भी मैंने दूध बना लिया। अब दोनों को दूध दे दूँगी, फिर अपने लिए कुछ बनाने खाने का इंतज़ाम करूँगी, क्योंकि नाश्ता वगैरह तो करना ही पड़ेगा। ये तो 11-12 बजे बनाऊँगी मैं। तो अभी शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले शक्कर भर लेती हूँ, क्योंकि ये पैकेट ऐसे ही फिर इधर उधर रखा रहता है और डिब्बा खाली था, तो मैं सोचा इसमें ऐड कर लेती हूँ। तो बस शक्कर भर लिया और फिर नमक भी ख़त्म हो गया था, तो फिर मैंने नमक के डब्बे में नमक को भर लिया। तभी बारिश चली ना, तो नमक एकदम गीला गीला हो जा रहा है और बहुत अजीब सा लगता है गीला गीला नमक। पता क्वांटिटी में भी ज़्यादा डल जाता है गीला होने के कारण। तो ये दोनों कंटेनर को मैं पोंछ के रख दूँगी, क्योंकि अभी इसमें नमक भरा है तो वो ऊपर ऊपर होगा, फिर गड़ेगा हाथ में, इसलिए। और शक्कर का डब्बा भी लग गया, साफ़ हो जाएगा करके मैंने इनको सबको दोनों को साफ़ करके के रख दिया। और ये अलमारी में ना सब गिर गया था, नमक, शक्कर और हल्दी वगैरह। सुबह जब पैकेट निकाला था तो उसको भी मैंने साफ़ कर दिया। तो अभी मैंने बच्चों को दूध दे दिया है और दोपहर के लंच की तैयारी के लिए कुकर में चढ़ा दिया है। और बच्चों को भी दूध देने के बाद में अब मैं अपने लिए चाय बनाऊंगी, मेरे लिए और मेरे हस्बैंड के लिए चाय बनाऊंगी। तो चाय रख दूंगी, ब्लैक टी हम लोग काली चाय पीते हैं, तो काली चाय बनाऊंगी। और आप लोगों के इधर बारिश कैसी हो रही है आप मुझे बताइएगा। और शक्कर ना मैं बहुत कम डालती हूँ चाय में। हमारे इधर तो बहुत बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है और बहुत बादल गरज रहे हैं, बहुत बिजली चमक रही है, बहुत भयानक कंडीशन चल रही है घर के इधर की। और तो आप लोगों के इधर क्या हो रहा है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो अभी जो है मैं चाय बना रही हूँ। चाय मेरी बन गई है। अब मैं जाके हस्बैंड के साथ चाय पीऊँगी, चाय के मज़े लूँगी। मॉर्निंग में ना हस्बैंड के साथ चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है। हम दोनों बात सटकाते रहते हैं बैठ के। तो मेरे हस्बैंड बैठे हैं और ये ना ऑर्डर देते रहते हैं बस बैठ कर के, चाय लाओ, पानी लाओ, ये लाओ, वो लाओ। और कोई बात नहीं, साथ में पीने का मज़ा ही कुछ और होता है तो ये सब चीज़ें भूल कर के हम दोनों चाय एंजॉय करते हैं। और बस मैं चाय ला ली हूँ, फुर्सत हो गए हैं वो, हम दोनों बैठ के चाय पियेंगे और थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मारेंगे। तो फिर मैं बैठ गई थी चाय पीने के लिए। और ये मुझे ठाकुर जी के दर्शन करा रहे थे, हमारे यहाँ के ठाकुर जी के। तो इनके फ़ोन में रोज़ फ़ोटो आती है ठाकुर जी की, तो मैं उनकी दर्शन कर रही थी मॉर्निंग में। तो बस मेरे दर्शन हो गए हैं और मैं फ़ोटो दिख रही थी लैपटॉप में, हमारी जयपुर गए हुए थे तो हमारी वो फ़ोटो डली थी, तो मेरे हस्बैंड दिखा रहे थे। मैंने पगड़ी वगैरह पहनी थी। वहाँ जाओ तो वहाँ के जो गाइड्स होते हैं ना, वो ये सब चीज़ें हमको पहनाते हैं, पगड़ी वगैरह। तो उसी की फ़ोटो थी जो लैपटॉप पर डली हुई थी, आपको भी हल्की हल्की दिख रही होगी। तो दिखा रहे थे मेरे हस्बैंड
हम लोग गए थे जयपुर, वहाँ बहुत सारे मतलब महल वगैरह घूमे थे और बहुत मज़ा आया था जयपुर में। तो हम वहीं की बातें कर रहे थे दोनों बैठ कर के। तो बता रहे थे वहाँ ऐसा वैसा, वहाँ शूटिंग वगैरह हुई थी वहाँ के महलों में, तो उसके बारे में बता रहे थे कि बहुत पुरानी पुरानी पिक्चरों की भी वहाँ शूटिंग हुई है। और काफ़ी अच्छे महल थे वहाँ पर। 2 महल मैंने देखे जयपुर में, 2 नहीं 3 और देखे, पानी वाला भी देखा, नाम मुझे ढंग से पता नहीं। और हवा महल वगैरह भी घूमी मैं। काफ़ी अच्छा लगता है जयपुर जाओ तो अभी मैं दही जमा रही थी। रात में जो दूध बच जाता है तो मैं मॉर्निंग में उसका दही जमा देती हूँ, क्योंकि तो अभी दूध बच गया था तो मैं सोचा पहले दही जमाने का काम कर लेती हूँ, नहीं तो फिर दूध को या तो गर्म करके रखो, नहीं तो ठंडा रहता है ना तो फट जाता है। तो मैंने सोचा जब गर्म करना ही है तो कुनकुना करके मैं दही बघा मतलब बना देती हूँ, तो वो बेस्ट रहेगा, मेरा दूध भी ख़राब नहीं होगा और मुझे दही भी मिल जाएगा, क्योंकि इस समय कोई दूध पिएगा नहीं, मॉर्निंग में हम लोग रात में ही दूध पीते हैं। तो बस छोटे छोटे कामों से फुर्सत हो गई हूँ मैं, चाय वगैरह हो गई, थोड़ी देर में हम लोग नाश्ता बनाएंगे और नाश्ता करेंगे। तो अभी इतने सारे बर्तन निकल गए देखो सडनली थोड़े से में ही, और कुछ रात के भी थे जिसमें बाप रे देखो हमारे इधर कितने बादल गरज रहे हैं जोर जोर से बादल गरज रहे हमारे इधर। तो ये ना बर्तन कुछ रात के भी थे जिसमें खाना वगैरह रखा था वो, और कुछ सुबह के दूध के, चाय की, है ना, बच्चों के नाश्ते के, उन लोग भी थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ बना बना के खाते रहते हैं। तो बस ये बर्तन मांजने के बाद मैं बाहर आ गई थोड़ा सा वॉक करने के लिए, और मैं आई तो मुझे दिखा कि मेरे गुलाब के जो फूल है ना वो सूख गए हैं। बहुत सारे गुलाब के फूल उगे थे तो सारे सूख गए और उनकी कटिंग नहीं हुई है। क्या होता है उनको काट दो ना तो वहाँ से नई ब्रांचेस आने लगती है, थोड़ा फिजी सा हो जाता है प्लांट, और काफ़ी सारी ब्रांचेस आ जाती है तो फिर बहुत सारे फ्लावर खिलते हैं। और जब हम वो फूल को काटते नहीं है ना तो उसकी ग्रोथ रुक जाती है, इसलिए जल्दी जल्दी काट देना चाहिए। तो क्योंकि फिर वो एनर्जी ना पूरा प्लांट जो है उस कली को सुखाने में, उसको झड़ाने में लगा देता है, फूल की तरफ ध्यान नहीं देता। इसलिए जो फ्लावर होते हैं ना सूखे वाले उसको काट देना चाहिए। तो फिर बस मैंने वही काटा और फिर मैं अंदर आ गई। तो मैं सोचा गैस स्टैंड साफ़ कर लेती हूँ। तो आज थोड़ा सा डीप क्लीन करके मेरे को गैस स्टैंड साफ़ करना था, क्योंकि चिकना हो जाता है ना, थोड़ा थोड़ा कपड़ा मारने से नहीं जाता है, चाहे हम साबुन से ही क्यों ना साफ़ करें। तो मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट बाल्टी में डाल करके और पूरे गैस स्टैंड को, चूल्हे को, नीचे ऊपर के से ये टाइल्स को सब कुछ साफ़ कर लूँगी मैं। तो बहुत अच्छा लगता है, फिर पता है 1-2 दिन तक बहुत साफ़ लगता है। फिर साबुन से मैं साफ़ करते रहती हूँ, साबुन जैसे गैस पे लगा करके, और फिर कपड़े से साफ़ करती रहती हूँ। पर जो प्योर डिटर्जेंट से जो हम साफ़ करते हैं ना उसकी बात ही अलग होती है, चमकती सी है टाइल्स थोड़ी सी, और सब चिकनाहट निकल जाती है, बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि तेल वेल के छींटे भी उड़ते हैं ना वो साबुन से नहीं जाते हैं, उसको थोड़ा सा रगड़ना ही पड़ता है। तो ये बर्नर वगैरह और स्टैंड वगैरह इसमें रखे हुए थे तो मैं ये भी साफ़ कर लूँगी, और फिर गैस स्टैंड को सूखे कपड़े से पोंछ लूँगी, मतलब यही कपड़े को अच्छे से धो करके निचोड़ करके और फिर पोंछ लूँगी, तो मेरा गैस स्टैंड साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मेरा गैस स्टैंड साफ़ हो गया, सिंक भी पूरा एकदम चकाचक हो गया। मैं लाइट जलाती हूँ, हमारा लाइट तो इतना डिम है ना कुछ समझ में ही नहीं आता। फिर इतने में ना पता नल आ गया था, तो नल आ गया था तो मैंने पाइप को मशीन में लगा दिया था। जब तक मशीन में पानी भर रहा था तो मैंने सोचा जब तक के ना मैं गुंडियों को साफ़ कर लेती हूँ। तो मैंने गुंडियों की मंजाई चालू कर दी, जल्दी जल्दी मांजना था मुझे क्योंकि नल आया ही था, और अगर उस बीच में ज़्यादा लेट होते और चला गया तो दिक्कत हो जाएगी करके मैं जल्दी जल्दी गुंडियों को साफ़ कर रही थी। और अच्छा रहता है, जल्दी साफ़ हो जाती है गुंडी, और उसमें फिर पानी भरो तो वो ज़्यादा अच्छा पीने का भी मन करता है और साफ़ सुथरी अच्छी लगती है, तो मैं साफ़ कर लेती हूँ रोज़। तो बस एक गुंडी मेरी साफ़ हो गई थी, और फिर मैंने बोला मटका भी खाली कर लेती हूँ। फिर मैंने मटके को भी मांज लिया अंदर से, कूचे से। बोलते हैं नहीं मांजना चाहिए, पर यार पता है वो बिना मंजे भी ठंडा नहीं करता है पानी, ज़्यादा कोई ख़ास ठंडा पानी नहीं करता है वो, पता नहीं क्या काहे से बना है नहीं तो मिट्टी का घड़ा तो इतना ठंडा पानी करता है बहुत ज़्यादा, पर अभी ना मैं 2-3 साल से जो घड़े ला रही हूँ ना वो बिल्कुल पानी ठंडा नहीं करते। तो अब जो है कॉपर की गुंडी को मैं साफ़ कर रही थी, तो इतना मेरे पास टाइम नहीं था कि इसका सॉल्यूशन बना के इसको साफ़ करूँ, तो मैंने ऐसे ही उसको साबुन से साफ़ कर दिया। और फिर ये मेरी गुड़िया और इसके पापा दोनों बाज़ार से आ गए थे सामान वामान लेकर के। और संडे के दिन हमारे इधर लगता है दुकान में, मतलब सब सब्जी भाजी वगैरह आती है, तो ये लोग लाने के लिए गए थे मॉर्निंग में।
तो बस वही लेकर के आ गए और बस बाज़ार ले आए। तो आज ना सारा काम फ्रेंड्स बहुत धीरे धीरे और आराम से हो रहा है मेरा मैं एकदम आराम से काम कर रही क्योंकि आज किसी को कहीं नहीं जाना, बच्चे भी घर में हैं, हस्बैंड की भी छुट्टी है और मैं तो घर में रहती हूँ 24 घंटे, तो हमको कहीं नहीं जाना था। तो सब काम आराम से हो रहा है। तभी नल लगा था तो मैं सोचा आंगन धो लेती हूँ और फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि नल आया तो लगे हाथ हो जाता है, नहीं तो फिर ना बाल्टी से ले लेके धोना होता है। तो बाल्टी से ज़्यादा मेहनत लगती है, पर हाँ पानी कम लगता है बाल्टी से पाइप की अपेक्षा, और कम में हो जाता है। पाइप से ज़्यादा पानी लगता है पर पानी ऐसे बहते ही रहता है, तो मैं सोचती हूँ पाइप से ही कर लूँ, क्योंकि मेरे पेट और कमर में दर्द होता है तो फिर बाल्टी बार बार उठाना, उठना झुकना उस चक्कर में ना दिक्कत हो जाएगी करके मैं पाइप से ही धो लेती हूँ। जैसे नल आता सारा काम छोड़ के पहले आंगन धो लेती हूँ मैं, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो बाद में नल चला जाए तब और उसके बाद में जो है मैं डोरमेट धोने लग गई। ये डोरमेट में मैंने साबुन नहीं लगाया, सिर्फ पानी से निचोड़ रही हूँ, क्योंकि ये ना धुले धुलाए थे। 2 दिन पहले ही मैंने इनको धोया था और ये ना पानी से गीले हो गए थे। तो मैंने सोचा जब गीले हो गए तो इसको पानी से थोड़ा सा अच्छे से मल करके धो देती हूँ, तो जो गंदगी भी निकल जाएगी। पर ये पूरा साफ़ था, कुछ भी गंदापन नहीं निकला इसके अंदर से। तो मैंने इसको निचोड़ करके डाल दिया। गीला हो गया था तो मैं पानी से धो देती हूँ तो वो बेस्ट रहेगा। तो बस मैंने इसको पानी से धो दिया था और दूसरा वाला भी ना ऐसे गीला हो गया था। ये धो के डला हुआ था पहले से, पर बारिश हुई ना तो पूरी बौछार से ये गीला हो गया था। तो मैंने सोचा इसको भी एक बार पानी से धो देती हूँ, क्योंकि ये ना स्मेल करने लग गया था, बाहर टंगे टंगे गीला अलग हो गया था, सूख ही नहीं रहा था। क्योंकि हमारे यहाँ ना जाली में से पानी, जैसे बारिश हुई तो बारिश ना आड़ी तिरछी हुई, कभी इधर से कभी उधर से, इस चक्कर में ये डोरमेट पूरा पानी से गीला हो गया। बौछार पूरी अंदर साइड में आई तो वो पूरा डोरमेट गीला हो गया। तो बस दोनों डोरमेट को मैंने पानी से धो करके डाल दिया। अब पेड़ों में पानी डाल दूँगी और ड्रम भर दूँगी। तो इतने मेरे पानी का सारा काम कंप्लीट, क्योंकि अंदर जो है मैंने गुंडी वगैरह भी भर दी, गुंडी मटका, और मशीन में भी पानी भर दी हूँ, वॉशिंग मशीन में। और आंगन भी धुल गया है मेरा, मैंने कूलर में भी पानी भर दिया है। तो अब बस पेड़ों में पानी देना बचा हुआ था, तो मैं सोची पहले पेड़ों में अब पानी दे देती हूँ, उसके बाद में जो है इसको ड्रम में लगा दूँगी। वो जो ड्रम दिख रहे हैं ना आप, उसको मैं भर के रख लेती हूँ इमरजेंसी में, फिर वो काम आता है। तो बस मेरे को ऐसा लग रहा था कि अब नल जाने वाला है, क्योंकि स्लो हो गया था एकदम। पाइप से देखिए बौछार तक नहीं आ रही थी, ऊपर तक मतलब दूर तक नहीं जा रहा था, नहीं तो मैं यहीं से जो है आगे के प्लांटों में पानी दे देती थी। तो एकदम स्लो आ रहा था, तो मैं सोचा मनी प्लांट को दे देती हूँ पानी, जहाँ जहाँ तक ये पुर जाए वहाँ वहाँ तक पेड़ों को नहला देती हूँ। क्योंकि बारिश तो इतनी हुई कि सारे पेड़ लगभग गीले ही हैं, अभी इनको मतलब पानी देने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी मैं सोचा धो देती हूँ। फिर बीच में कभी पानी नहीं आया, धूप भी निकल जाती ना अचानक से, जब रेगुलर बारिश होना चालू हो जाएगी मैंने सोचा तब देना भले बंद कर दूँगी। तो फिर वो जो धूपदानी थी उसको भी धो दी मैंने, धूप जिसमें देते हैं आपने देखा होगा, वो धो दी। और उसके बाद में जब मैं अंदर आई तो सारी सब्जी भाजी धो ली जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे। उसको जल्दी धो लो तो ठीक रहता है, थोड़ी देर में सूख जाएगी तो मैं उनको जमा दूँगी। फिर मैं आ गई सामने के रूम में, तो मेरी गुड़िया मेरे लिए आइसक्रीम रख कर रखी थी, तो मैं आई और फिर मैंने आइसक्रीम खाई। वो पूरी पिघल गई थी, मैं आ रही हूँ बोल के। मुझे बहुत देर से बुलाई थी मम्मी आइसक्रीम खा लो खा लो, पर काम कहाँ छूटता है, तो काम करने के चक्कर में ना मैं लेट हो गई और मेरी आइसक्रीम पिघल गई। और जो बाकी का ये सामान लेकर आए थे तो उन सबको मैं निकाल के देखने लगी कि ये लोग क्या क्या लाए, मेरे कोई काम की चीज़ लाए भी कि नहीं लाए। तो मेरी ना सिर्फ बर्तन मांजने का और मैगी मसाला, ये 2 ही चीज़ लेकर आए थे मेरे लिए, बाकी उनका सबका खुद के खाने पीने का सामान था और गला ना मेरा बार बार बैठ जा रहा है, तो मुझे दिक्कत हो रही है। तो बस अब मैं ना ये सब सामान वामान देख कर, उन लोग अपने लिए सामान लाए थे तो उनका सामान पूरा वही पन्नी में मैंने वापस भर दिया, और अपना विम बार और मैगी मसाला लेकर के किचन में चली गई। मैं फिर वहाँ से आई तो झाड़ू तो मैंने मॉर्निंग में कर दिया था, तो मैंने सोचा पोछा लगा देती हूँ। तो बस पोछा लगा दिया फ्रेंड्स, मैं नहा कर के आ गई हूँ और मेरा काम हो चुका है। और बस अब मैं खाना खाऊंगी दोपहर का। तो आज संडे था इसलिए सब कुछ आराम से किया, नहाना खाना और घर की सफाई। और आज लेट भी उठे थे तो हम लोग लेट हो गए। तो बस सब नहा धोकर आ गई हूँ और अब हम लोग खाना खाएंगे। और आप मेरे वीडियो में बने रहिएगा और लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा।